लाहौर में मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिश जरूर थी वो जहांगीर तरीन के पास जाएं, लेकिन जहांगीर तरीन ग्रुप उनसे मुलाकात नहीं की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जी समीर साहब, जैसे कि बात हो रही है कि अगर केयरटेकर गवर्नमेंट जो है वो आ जाती है तो फिर जो मुलाकातें हो रही हैं सारी, तो फिर ये तो ऐसे ही हो जाएगा जैसे गुब्बारे में से हवा निकलती है। ये तो किसी हिस्से का, किसी सिस्टम का हिस्सा नहीं होंगे फिर ये। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और हमने तो पहले ही कह दिया था कि यानी कहते चले आ रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहबान जो हैं, चौधरी बरादरान, वो बिल्कुल नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर एतमाद करने वाले नहीं हैं। और अब आज जो बात हुई है, जो मोनिस इलाही ने जो बात कही है, यानी उन्होंने कमर्शियल लगी है या उन्होंने बिल्कुल गुब्बारे से हवा निकाल दी है। और कहाँ, हम तो शुरू से ये कह रहे हैं कि वो चौधरी बरादरान कभी भी उनकी तरफ नहीं जाएंगे। और आज जो उन्होंने बात कही है, कालाबाग डैम की बात कही है, ये ऐसी जबरदस्त बात कही है मोनिस इलाही ने कि पाकिस्तान की ये जरूरत है, ये जो महंगी बिजली, और इसको पॉलिटिसाइज किया हमेशा। पहले वो ANP वालों ने किया, फिर पीपल्स पार्टी भी उनके साथ मिल गई, क्योंकि जरदारी साहब, जाहिर है भुट्टो की सोच तो नहीं है ये, जरदारी साहब की एक अपनी सोच है, वहां पे वडेरों को साथ रखना, मिलाना साथ। तो ये अगर कालाबाग डैम वाली बात अगली काबीना के इजलास में आ जाती है तो इसकी पॉलिटिकल फॉल आउट भी बड़ी वो होगी। नवाज शरीफ के लिए बड़ी मुश्किलात होंगी कि वो पंजाब में, वो अगर कालाबाग डैम को वो सपोर्ट करते हैं तो फिर मौलाना फजल रहमान भाग जाएंगे, पीपल्स पार्टी को वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भाग जाएगी। ये और अगर पीपल्स पार्टी इसकी मुखालफत करती है आगे, एक बड़ी मुनाफिकाना वो मुखालफत करते हैं, हमेशा कहते हैं जी कंसेंसस होना चाहिए और कंसेंसस के बाद सब कुछ होगा, ताकि ये मामला लटका रहे। तो वो भी फिर पंजाब में जो रिवाइवल की वो बात सोच रहे हैं वो भी नहीं होगा। KPK में मौलाना फजल रहमान के लिए प्रॉब्लम होगी कि वो किस तरफ जाते हैं। तो ये बिल्कुल जो आज का जो दिन है, इमरान खान साहब ने नॉकआउट कर दिया है। और ये शहबाज शरीफ साहब ने आनियां जानियां, नवाज शरीफ साहब का बयान कि जी ठीक है नो कॉन्फिडेंस कर लें, और मरियम का बयान कि हाँ जी नो कॉन्फिडेंस। तो अब देखें वो सारी की सारी उनके गुब्बारे से मैं तो ये समझता हूँ हवा निकल गई है। बाकी सदीक साजिद साहब क्योंकि मिलते जुलते रहते हैं, इनको ज्यादा अंदाजा होगा, इनसे सुन लेते हैं। जी सदीक साहब। जी बिल्कुल, इस वक्त कोई स्ट्रेटजी नहीं है अपोजिशन के पास कि ये अदम एतमाद अगर आप भी जाती है तो उसके बाद क्या करना है। दूसरी बात क्लियर नहीं है। पीपल्स पार्टी ने एक तजवीज़ दी थी कि 18 फरवरी को इजलास कौमी असम्बली का हो रहा है तो आप जमा करवा दें, तहरीक अदम एतमाद कम अज़ कम जमा करवा दें, ताकि इस हुकूमत के ऊपर प्रेशर आओ, वो बंदे पूरे करने के चक्कर में हम भी लग जाएंगे, वो भी लग जाएंगे। लेकिन इससे इत्तेफाक नहीं किया, ना नवाज शरीफ ने किया, ना मौलाना फजल रहमान ने किया। और एक मरतबा हमने ये तहरीक जमा करवा दी तो उसके बाद हमें उस तहरीक में एजेंडा देना पड़ेगा कि ये इमरान खान के ऊपर अदम एतमाद किस इशू पे आप कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने ये कहा कि अगर ये जमा हो गई तो उसके बाद प्रोसेस शुरू हो जाएगा, स्पीकर कौमी असम्बली को फिर जो है वो 7 दिन के अंदर अंदर इसके ऊपर जो है बहस भी करानी है, फिर वोटिंग भी करानी है। तो नंबर्स तो हमारे पास पूरे नहीं, 9 है जो इस वक्त लेटेस्ट पार्टी पोजीशन है, 173 हैं अपोजिशन और इत्तेहादियों के, और 1 जो है 79 वो हैं इनके जो हुकूमत इत्तेहाद के, सॉरी अपोजिशन के 16 हुकूमत के हैं जो 179। तो ये जो तादाद बनती है तो इनके पास जब तक ये 9 लोग नहीं आएंगे उस वक्त तक जो है, और ये 9 लोगों की तलाश में है। इसी वजह से काफ लीग के पास, कभी MQM के पास, लेकिन आज वो काफ लीग का एक बयान जो है वो आपने सुन लिया। और दूसरी बात के पास कोई अभी प्लानिंग है ही नहीं। और मौलाना फजल रहमान ने तो आज खुद बात कह दी, उन्होंने कोशिश की थी वहां पे लाहौर में मिलने से जहांगीर तरीन के, लेकिन वो मिले नहीं, अफवाहें फैलाई गई कि उनकी मुलाकात हुई है। मैंने फिर अपने सोर्सेस से चेक किया, तरीन के सोर्सेस से भी चेक किया, फजल रहमान के करीबी सोर्सेस से भी चेक किया। हाँ ये बात हुई कि लाहौर में मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिश जरूर थी वो जहांगीर तरीन के पास जाए, लेकिन जहांगीर तरीन ग्रुप उनसे मुलाकात नहीं की। उन्होंने कोई मसरूफियत का कोई बहाना जो है बनाया है। और ये भी फिर कई बात सामने आ गई कि जहांगीर तरीन फिलहाल तो जो है वो हुकूमत के साथ खड़ा हुआ है। और फिर जो समीर साहब ने बात की है, ये बड़ी जबरदस्त बात, जो इम्पोर्टेंट मुलाकात हुई है, सदर से हुई है, आर्मी चीफ की मुलाकात, वज़ीर आज़म से मुलाकात उनकी हुई है। तो ये जो चीजें कही जा रही थी कि इनके ऊपर एक आशीर्वाद है, कोई हाथ आ गया है या कोई इनके पीछे कोई कुछ सुनाई हो गया, वो किसी किस्म की अपोजिशन को कोई सपोर्ट नहीं है। अगर सपोर्ट होती ये 1 मिनट लगाते। और फिर दूसरी बात ये है समी साहब कि इनके पास एजेंडा नहीं है।
अभी तक ये फाइनल नहीं कर सके। इन्होंने पीटीएम के सरबराही इजलास लाहौर में हुआ, इसमें इन्होंने कहा था कि हम एक कमेटी बनाएंगे पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, जिसमें हम एजेंडा लिखेंगे वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ किन किन नुकात के ऊपर अदम एतमाद है। वो कमेटी आज तक नहीं बन सकी, आज तक उसके ये तो इनका जो है वो आपस का जो इत्तेफाक और इत्तेहाद है, यानी कि ये वो जो गोंगलों से मट्टी झाड़ने वाली बात होती है ना, ये सिर्फ वही काम कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, अपने आप को मुतमिन करना, और ये अपने आप में भी मुतमिन नहीं है क्योंकि वो किसी की लाइन कुछ और है, किसी की कुछ और है, और उसमें ये सारी की सारी जो चीजें हैं इस वक्त अभी जो रूस के दौरे की आपने बात की, वज़ीर-ए-आज़म जा रहे हैं वहाँ पे जो है वो अहम जो डेवलपमेंट्स जो है वो होनी है, और ईरानी वज़ीर दाखिला आज पाकिस्तान हुए थे, वो अस्करी और सियासी क़यादत के साथ मिले हैं। ये सारी की सारी चीजें, और ऐसे में कोई भी चीज, कोई भी इदारा नहीं चाहेगा कि मुल्क कदम इस्तेहकाम की तरफ जाए, और ये एक वाज़ेह मैसेज है इन फोर्सेस के ऊपर। और चौधरी बरादरान आपको पता है वो एक चीज खुल के कहते हैं कि हम रियासत के साथ है, MKM पाकिस्तान है, वो भी आपको पता है। तो जब तक ये 9 लोग नहीं टूटेंगे तो ये इनकी खाम ख्याली है कि PTI के अंदर से कोई ग्रुप उठकर किसी सूरत नहीं करेगा। अच्छा सदीक साजिद, अभी हम ब्रिगेडियर हारिस साहब से बात कर रहे थे, और एक सोच है ये कि एक जो मौजूदा सिस्टम है उसमें पैसा और करप्शन की वजह से कुछ नहीं हो पा रहा, तो अगर एक केयर टेकर सिस्टम, टेक्नोक्रेट्स या कोई सदारती निज़ाम, तो लेकिन जाहिर है ये ताकतवर लोग ही कर सकते हैं जिनके पास इख्तियार है। आप समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब भी इस बात पर कन्विंस हो सकते हैं, और ये जो मुलाकातों का सिलसिला है इसमें कोई कभी किसी स्टेज पर ये बात भी डिस्कस हो सकती है? जी ये बिल्कुल, ये जो बात है खास तौर पर ये सदारती निज़ाम के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से समी साहब जितनी मरतबा इस बारे में सवाल किया गया उन्होंने इसकी मुखालफत नहीं की, बल्कि उनकी काबीना में उनके अपने जो करीबी साथी आप शाह फरमान देख रहे हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में इसकी हमायत की, इसके बाद सेनेटर फैसल जवेद ने की और दोस्तों ने की, वो इसके ऊपर बातचीत जो है वो बिल्कुल हो सकती है। ये तो आप भी शुरू से समी साहब आप खुद ये बात करते रहे हैं कि एक ऐसा निज़ाम हमें चाहिए, बिल्कुल चाहिए, जिसमें डिलीवरी हमें नजर आई। इस वक्त तो हमें डिलीवरी बिल्कुल नजर नहीं आई। जब प्राइम मिनिस्टर आपका खुद कह जाए कि भाई यहाँ पे माफियाज जो है वो ताकतवर हैं, यहाँ पे कानून अमीर के लिए कुछ और है, गरीब के लिए कुछ और है, और इसके साथ साथ जो कानून की हुक्मरानी का सबसे बड़ा मसला, अब ये करप्शन के हवाले से जो आपने पिछले दिनों एक रिपोर्ट भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की आई, वो ज़्यादा तासर पर मबनी थी, आपने उसकी वजाहत कर दी, लेकिन वो एक तासर तो है। तो फिर वो 3-3.5 साल में जो नैब को दिया गया था, नैब के ऊपर भी कोई खुश नहीं है, महंगाई आपके सामने है, जो मुख्तलिफ इदारों की ब्यूरोक्रेसी की, FBR को देख लें, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये हम ऐसा होना तो चाहिए कि जिसके ऊपर जो है वो लोगों को एतमाद हो, एतबार हो कि हमारे जो है मसाइल हल होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।